आंखें बंद, हाथ गोद में। ओम ब्रह्मानंदम परमसुखदम केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधि साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे साकार ब्रह्म परम पूज्य गुरुदेव, जिसने हमें ये ज्ञान करवाया कि वह तू ही है, वह तू ही है, वह तू ही है, जो हम शिष्यों का संताप को हरण कर लेता है, जो एक है, नित्य है, विमल है, सत्य है, निष्ठ है, आकाश से भी ऊंचा है, सभी द्वंद्वों से परे है, ऐसे सदगुरु को कोटि कोटि नमन है, नमन है, नमन है, जो हमें संताप को, हमारे सही संतापों को दूर कर देता है, जो ज्ञान का भंडार है और उससे परे भी है, जो गुणों का भंडार है उससे भी अतीत है, जो सब तीन जो गुण हैं उनको आत्मसात करवाता है, आत्मता लेता है और देता है, उनसे भी परे है, सभी द्वंद्वों से परे है, ऐसे सदगुरु को कोटि कोटि नमन है, नमन है, नमन है। हमारा सबका सौभाग्य है परम पूज्य गुरुदेव और माता जी हमारे जीवन में आए। इससे बड़ा सौभाग्य हमारे क्या कि ऐसी गुरु सत्ता जो हमारे जीवन में आ गई, हमें ज्ञान, ज्ञान क्या है, उसको कैसे आत्मसात करना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, इस बात का जो ज्ञान जो है हमें गुरुदेव ने ही बताया। उस परम पूज्य गुरुदेव ने और माता जी ने ऋषि मुनियों की धरोहर को, जो ऋषि मुनि हैं, उन ऋषि मुनि की धरोहर को हमको सबको अपने साहित्य के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश की। उस गुरु सत्ता का जितना भी हम कृतज्ञता पैदा करें उतना ही कम है। हम इतना ही कर सकते हैं, हम उसने हमें अपने आचरण में लिया, ये हमारा सौभाग्य है। उसने अनंत किताबें लिखी, उनमें से कुछ विलक्षण किताबें हैं, मैं क्या हूँ, गायत्री महाविज्ञान और कांति धर्मी साहित्य। गुरुदेव के साहित्य को अगर हम पूर्ण रूप से देखें तो तीन भागों में बांटा जा सकता है। पहला है मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ के साथ में उपनिषद, वेद, पुराण एक एक भंडार हो जाता है। दूसरा है गायत्री महाविज्ञान। गायत्री महाविज्ञान के साथ में आप देखोगे पंचकोशी साधना, कुंडलिनी साधना, गायत्री साधना, अनंत साधनाएं। उस इस पे गुरुदेव ने 7 वाङ्मय लिखे हैं, अगर आपने देखे रहेंगे। इसमें परम पूज्य गुरुदेव के गायत्री महाविज्ञान के अलावा 7 वाङ्मय हैं, तो उसको आत्मसात करना कितना आवश्यक है। और तीसरी धारा है कांति धर्मी साहित्य। तो एक जो है मैं क्या हूँ, वो अपने आप को जानने के लिए वो साधना, उसको बोलते हैं साधना का मार्ग, इससे हम अपने आप को जान सकते हैं। दूसरा साहित्य का है मैं गायत्री महाविज्ञान, जिससे हम उस परम पिता परमेश्वर को जान सकते हैं, उस माँ को जान सकते हैं जिसके कारण इस चराचर जगत में सब कुछ हलचल हो रही है। तीसरा है कांति धर्मी साहित्य,
जो कुछ हमें मिला, ज्ञान मिला, जो भी कर्म मिला, जो कुछ मिला, उससे विश्वात्मा को बांटना के लिए क्रांति धर्मी साहित्य गुरुदेव ने लिखा। तो 3 धाराएं हैं, मैं क्या हूँ, गायत्री महाविज्ञान, क्रांति धर्मी साहित्य। हमारा जीवन सफल हो जाएगा अगर हम तीनों की धाराओं को एक सूत्र में बांध करके उसको हम समझ लेंगे। हम सबका सौभाग्य है गुरुदेव के माध्यम से, और जो कुछ भी हम बोलेंगे सुनेंगे, जो भी गलतियां होगी वो सिर्फ मेरी होंगी, मेरे समझने में होगी, लेकिन जो भी उसका यथार्थ ज्ञान है वो परम पूज्य गुरुदेव का ही है, और पूरा ज्ञान गुरुदेव के साहित्य में मिलेगा। आज से हम शुरुआत करते हैं गायत्री महाविज्ञान। इस महाविज्ञान को शुरुआत करने के पहले हम ये देखना चाहेंगे कि ये गायत्री महाविज्ञान क्या है। गुरुदेव ने इसमें स्पष्ट रूप से बताया, ये पूरे जो सृष्टि का जगत की संरचना कैसे हुई है, उसमें क्या क्या घटित हो रहा है, कैसे उसमें हम अपनी अपनी सम्मिलित समन्वय बना सकते हैं, ये पूरा उल्लेख गायत्री महाविज्ञान। जब मैं गायत्री महाविज्ञान बोलता हूँ तो ये एक वस्तु, एक किताब न रह जाती है, इसके साथ में गुरुदेव ने बहुत सारे अलग अलग वाङ्मय भी हैं, जैसे कि पंचकोशी का सावित्री कुंडलिनी जागरण जो है, गायत्री का विज्ञान पक्ष, बहुत सारे 7 वाङ्मय, उन वाङ्मयों का ही समावेश हो जाता है। तो आज हमारा जो है गायत्री महाविज्ञान का पहला भाग है। तो पहली शुरुआत में परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में क्या लिखते हैं कि गायत्री है क्या, गायत्री है क्या, उसको समझने के लिए उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि ब्रह्म में जब स्फुरना होती है, जब उससे मैं एक से अनेक बनूं, ऐसा जब उसके अंदर भाव आता है, वो भाव के से साथ में जो शक्ति पैदा होती है वही है गायत्री। ब्रह्म की इच्छा शक्ति ही गायत्री है। प्रभु जी क्या लिखते हैं, ब्रह्म में इच्छा हुई कि मैं एक से अनेक बनूं, जब वो इच्छा जागृत हुई, वो इच्छा का नाम ही गायत्री है। तो इस स्फुरना को गायत्री कहते हैं। इस गायत्री को अलग अलग समानार्थी शब्द हैं, ऋषि मुनियों ने इस गायत्री को अलग अलग शब्दों में कहा है। कोई इसको गायत्री बोलता है, कोई इसको जो है माया बोलता है, कोई इसको प्रकृति बोलता है, कोई इसको जो है अलग अलग नामों से इसको शक्ति बोलता है, कोई इच्छा शक्ति बोलता है। इस शक्ति को, इस गायत्री को, इस माया को, इस प्रकृति को अलग अलग ऋषि मुनियों ने अलग अलग ढंग से एक्सप्लेन किया है। जैसे कि गुरु नानक जी कहते हैं, एक नूर से सब जग उपजाया, यानी पहले एक नूर था, यानी पहले वो अकेला था, उससे पूरा जगत जो है जगमगा उठा, यानी पहले ब्रह्म था, ब्रह्म में स्फुरना से ही, गायत्री से ही पूरा जग जो है जगमगा उठा। दूसरा छंदोग में उपनिषद आता है, पहले सत ही था, सत से ही वो अकेला था, अद्वित था, और उसके पश्चात ही उसने फिर से इस जगत से ही जगत का निर्माण हुआ। और वेद उपनिषद आप कुछ भी उठा के ले लो, उसमें यही बात आती है, ब्रह्म अकेला था, जब उसमें एक से अनेक बनने की इच्छा हुई, तब उसने जो है अपनी इच्छा को जब सृष्टि में जो है कर्णान्वित किया, उसे कहते हैं गायत्री, उसे कहते हैं प्रकृति, उसे कहते हैं माया, उसे कहते हैं इच्छा शक्ति। अलग अलग ऋषि मुनि ने अलग अलग नाम दिया है, परम पूज्य गुरुदेव ने उसका नाम गायत्री दिया है। तो वो जो है पहले भी था, आगे भी रहेगा, मध्य में रहेगा। तो जो है ये गायत्री कभी भी नष्ट नहीं होती है, लेकिन वो चूंकि तो ब्रह्म में स्फुरना पहले वो साम्य अवस्था में रहती है, मतलब कि उस पर रहती है। जैसे शरीर है, शरीर में ऐसा बैठा हूं तो मेरे अंदर कोई हलचल नहीं है, लेकिन जैसे मैं हाथ उठाऊंगा तो मेरे अंदर हलचल हो जाती है। वैसे ही ब्रह्म में वो शक्ति निहित है, साम्य अवस्था में है, लेकिन जब वो उसमें स्फुरना होती है तो अपनी अवस्था जब वो है वो इच्छा शक्ति के रूप में प्रकट हो जाती है। उसमें क्या होता है, उसका जन्म नहीं होता है, उसका प्रकटीकरण होता है, गायत्री का प्रकटीकरण होता है, यानी वो जो है अपने अभिव्यक्त हो जाती है, प्रकट होकर के फिर लुप्त हो जाती है। तो यानी कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्म के अंदर जो इच्छा शक्ति है, जो शक्ति है, जो निहित भाव है, वो ही गायत्री है। तो उसका परम पूज्य गुरुदेव करते हैं, उस ब्रह्म को पाना तो बड़ा कठिन है, उसको समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो निर्गुण है, निराकार है, अब जो है वो उसको समझा नहीं सकता, उसमें कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है। इसलिए लेकिन अगर हमने गायत्री को समझ लिया, उसकी शक्ति को समझ लिया, तो उस परम जो निराकार, अखंड, अनंत,
जो अनंत अनात्म जो स्वरूप है ब्रह्म ब्रह्म का, उसको हम समझ सकते हैं। तो गायत्री ही साकार ब्रह्म है। तो इसको ही ऐसे एक्सप्लेन किया गया है, अनंत ब्रह्म की इच्छा ये स्फूर्णा की शक्ति है। वो शक्ति भी अनादि है, लेकिन जो है वो जो है प्रकट होती है और प्रकटी इसका प्रकटीकरण होता है और बाद में फिर से जो है ब्रह्म में लीन हो जाती है, प्रकटीकरण होता है उसका। सृष्टि के पहले वही एक्सप्लेन किया है जो हमने बताया। चूंकि ये पहला, ये जो पहली जो है ब्रह्म की पहली है, पहली उत्पन्न होती है, इसलिए इसका नाम है, एक नाम जो है गायत्री का आदि शक्ति कहते हैं। इसका एक नाम है आदि शक्ति। तो आदि शक्ति वो शक्ति है जिससे पूरे जगत का शक्ति का विस्फोटन हुआ। जो क्योंकि ब्रह्म है वो तो निर्गुण है, उसमें निरासक्त है, उसमें कोई शक्ति नहीं है। लेकिन जो चराचर जगत बना, चराचर जगत में जो भी हलचलें पैदा हुई, वो सब सब आदि शक्ति गायत्री की देन है। ये है गायत्री महाविज्ञान। आप पढ़ेंगे तो पहले के 3-4 पेज में परम पूज्य गुरुदेव इसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे। तो वही फिर से जो एग्जाम्पल मैंने बताया था कि जैसे कि हाथ है, हाथ में शक्ति तो होती है, लेकिन अगर मैं ऐसा हाथ रखा रहूंगा तो उसमें शक्ति दिखाई नहीं दी। लेकिन जैसे मैंने हाथ में एक दिखाया तो जो है प्रकटीकरण हो गया। शक्ति मेरे अंदर पहले भी थी, लेकिन अब उसका प्रकटीकरण हुआ। तो कहने का तात्पर्य है ब्रह्म में शक्ति तो निहित थी, लेकिन उसका प्रकटीकरण हुआ। जब प्रकटीकरण हुआ तो उसका नाम हो गया गायत्री या आदिशक्ति। अब जो है गायत्री, परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री को अलग अलग परिप्रेक्ष्य में अलग अलग ढंग से एक्सप्लेन किया है। गुरुदेव बोलते हैं कि गायत्री के अनंत शक्तियां हैं। अनंत शक्तियों में से सिर्फ और सिर्फ आज तक जितने भी ऋषि मुनि पैदा हुए हैं या हुए हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 1000 शक्तियों का ही उसका जो है उसको खोज कर पाए हैं। तो और उन 1000 शक्तियों में से कुछ शक्तियां ही हमें मालूम है। तो कहने का तात्पर्य है गायत्री की शक्तियों को आज तक कोई समझ नहीं पाया, और जिसने जो समझा, जितना समझा, उसको अलग अलग ढंग से हमको समझाया। तो गुरुदेव भी, परम पूज्य गुरुदेव भी अपने लेखनी में, अपने साहित्य में, अपने प्रवचनों में अलग अलग ढंग से गायत्री को एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला जो है आज आज हम लेते हैं गायत्री शब्द ब्रह्म। गायत्री ही शब्द ब्रह्म है। कैसे शब्द ब्रह्म से गायत्री की निर्मित हुई है, उसका हम एक उदाहरण लेते, उसका जो है गुरुदेव ने जो विवेचना की है उसके बारे में हम देखते हैं। तो गुरुदेव लिखते हैं, क्या लिखते हैं, उस जो जिसे लिखे हैं वो वैसे एग्जैक्टली वही मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया हूँ। ब्रह्म की स्फूर्णा कंपन उत्पन्न करती है। यह कंपन ब्रह्म से टकराकर ओमकार की गुंजन करती है। ये ओमकार की गुंजन 7 बार गूंजता है। 7 बार गूंजने के बाद में उसमें से 3 धाराएं निकलती है, रिम, श्रिम और क्लिम। ये 3 धाराएं अलग अलग शाखाओं में बट जाती हैं, और उन्हीं शाखाओं में से जो विस्फुटित है, उन्हीं से ही गायत्री के सबसे उन्हीं एनर्जी सेंटरों से गायत्री को बनाया गया है। तो कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्म की स्फुरना में जब हुई, तो जब उसमें विस्फोट हुआ, जब ब्रह्म में स्फोट हुआ, स्फुरना हुई, तो एक ओमकार की गुंजन हुई। उस ओमकार की गुंजन से 7 ओमकार इको हुआ। उस इको में से 3 धाराएं निकली, रिम, श्रिम, क्लिम। उस रिम, श्रिम, क्लिम में कलांतर में जाकर के अलग अलग धाराएं बनी। उस धाराओं से ही गायत्री का बना को श्रृंखलाबद्ध बांध करके गायत्री बनाया गया। ये इसे कहते हैं, एक परम पूज्य गुरुदेव के शब्द है गायत्री महाविज्ञान में, पंचकोश साध्य में, आप किसी वांग्मय को उठा के देख लो, उस वांग्मय में गुरुदेव का एक्सप्लेनेशन है। अब ये आप ये समझ सकते हैं कि कितना विलक्षण है। इसमें गुरुदेव ने 3 बताए, 3 गुण बताए, रिम, श्रिम, क्लिम। तो उसको मैं इसको जरा और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए एक और उसका उदाहरण देता हूँ। एक पहले एक ओम था, ओम से 7 जो है 7 गुंजन हुआ। 7 गुंजन करने से उसमें 3 तरह के बीज तत्व निकले, रिम, श्रिम, क्लिम। इन 3 तरह के बीज तत्वों के अलग अलग शाखाएं बनी, जिसको हम जो है तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदया। ये नामकरण तो बाद में हुआ, पहले इसके शक्ति सेंटर हैं। इन सभी को परम पूज्य गुरुदेव ने बीज मंत्र कहा। ये जो है ये आपका ओम है, वो भी बीज मंत्र है। रिम, श्रिम, क्लिम, ये जो सब हैं, ये सब बीज मंत्र कहलाते हैं। ये एनर्जी सेंटर हैं हमारे विश्व ब्रह्मांड के।
इसको जब हम आगे आगे जब देखते हैं तो इस गुरुदेव और इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। उन्होंने वो बोलते हैं कि ये जो रिम श्रिम क्लिम है, ये रिम जो है ये सतोगुणी है, ये श्रिम जो है क्लिम जो है ये जो है तमोगुणी है, और श्रिम जो है ये रजोगुणी है। और इन्हीं के माध्यम से हमारा जो है ये सॉरी ये जो ओमकार की झंकार हुई, इसमें से जो गुरुदेव एक्सप्लेन करते हैं, जो रिम है ये सतोगुणी प्रधान है, ये जो क्लिम है तमोगुणी प्रधान है। इसी से तीन जो धाराएं शक्ति निकलती हैं। एक जो है जो रिम जो है हमारे जो है अभाव को दूर करती है, एक जो है अज्ञान को दूर करती है, एक जो है आसक्ति को दूर करती है। अभाव, अज्ञान और आसक्ति, रिम श्रिम क्लिम, यानी इन तीन शक्ति बीजों से क्या होता है, एक जो है अज्ञान को दूर करती है, रिम जो है अज्ञान को दूर करती है। जो अज्ञान, जो ज्ञान, यहाँ की ज्ञान की जो धाराएं चल रही हैं वो जो है हमारे जो है रिम की देन है। जो 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 हमारे यहाँ पे जो शक्ति की धाराएं चल रही हैं वो क्लिम की देन है। और जो उसमें क्रिया हो रही है, जो अभाव को दूर कर, जो जो भाव ला रहा है, जो अभाव को दूर कर रहा है, उसे श्रिम करते हैं। इसी को गुरुदेव ने सत रज तम भी कहा है। आप जो है वेद वेद पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, तो इनका नाम रिम श्रिम क्लिम ना लेकर के लोग जो है इसको सत रज और तम के माध्यम से जानते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने इसलिए क्या किया, इनको हमको समझ में आया, इसलिए रिम श्रिम क्लिम और सत रज तम दोनों के माध्यम से हमको इसको समझाने की कोशिश की। जो सत है हमारे अंदर जो है, जो अज्ञान है ना, हमारे ज्ञान नहीं, जो सृष्टि का जो अज्ञान है उसको दूर करने का काम करती है। जो क्लिम है, जो सृष्टि का जो 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 शक्ति है, जो शक्ति संचारण का काम करती है, और उसमें जो क्रिया है रज द्वारा होता है या श्रिम द्वारा होता है। आगे है, आई मीन इसको आगे देखते हैं। इसको गुरुदेव और परम गुरुदेव और एक्सप्लेन करते हैं कि वस्तुतः गुरुदेव क्या बोलते हैं, वस्तुतः दो ही शक्तियां उत्पन्न होती हैं, सत और तम। ये दोनों शक्तियां ही उत्पन्न हुई, रज की शक्ति नहीं उत्पन्न हुई। लेकिन चूंकि जहां पे इनका समन्वय हुआ, उस समन्वय के साथ में रज की उत्पत्ति हुई। गुरुदेव एग्जाम्पल भी देते हैं कि जैसे गंगा और यमुना, गंगा यमुना दो प्रकटीकरण के जो है, एक जो है ज्ञान ज्ञान का मार्ग है, एक शक्ति का मार्ग है। गंगा यानी ज्ञान, यमुना यानी शक्ति। दो दो धाराएं जहां मिलती हैं वहां सरस्वती, वहां क्रिया होती है। तो वास्तुतः देखा जाएगा तो आंखों से दिखने वाला दो ही नदियां हैं, गंगा और यमुना। जहां उनका संगम होता है उसे वहां पे सरस्वती मिलते हैं। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल करते देते हैं कि ईड़ा और पिंगला दो ही नाड़ियां हैं, लेकिन जहां पे उनका समन्वय होता है वहां पर सुमना आती है। वैसे ही वस्तुतः गुण दो ही हैं, सत और तम। ये दोनों जब मिले तब है रज की उत्पत्ति हुई है। रज अकेला नहीं है, और ये सत और तम के मिश्रण से ही बना हुआ है। और यहाँ पे एक बात और है कि गुरुदेव एक्सप्लेन करते हैं, सत ही रिम है, रज ही श्रिम है, तम ही क्लीम है। तो ये अगर हमको समझ में आ गया तो हम इसको आगे 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 इसको और विस्तार में गुरुदेव एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे कि मैग्नेट आपने देखा होगा कि मैग्नेट में क्या होता है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल होता है। अगर हम उसको ब्रेक करते जाएं, नॉर्थ पोल को साउथ पोल को ब्रेक करते जाएंगे, अगर छोटा सा पार्ट भी नॉर्थ मैग्नेट का रहेगा उसके अंदर भी नॉर्थ और साउथ पोल रहेगा। वैसे ही ये जो गुण है सत और तम के, ये गुण अनसेपरेबल हैं, इनको अनसेपरेट नहीं कर सकते, ये हमेशा साथ में ही रहेंगे। इनकी मात्रा कम ज्यादा हो सकती है, जैसे कि ये सत की मात्रा 99.999 हो जाए, लेकिन तम की मात्रा भी 0.0001 रहेगी, यानी 100% सत नहीं होगा और 100% तम भी नहीं होगा। तम की मात्रा 99.99 हो सकती है, लेकिन उसके अंदर सत की मात्रा भी 0.0001 रहेगी, यानी ये दोनों गुण अनसेपरेबल है। ये जहां भी रहेंगे साथ में रहेंगे। जहां पे सत और तम रहेगा उसमें जो है क्रिया भी रहेगी, यानी उसमें रज भी रहेगा, यानी सत रज तम तीनों सात के बंडल हैं, यानी ये हमेशा साथ में ही रहेंगे। रिम श्रिम और क्लिम ये साथ में ही रहेंगे, ये अनसेपरेबल हैं, इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। जैसे एक जो है सिक्का होता है, सिक्के में दो भाग होते हैं, काटा और छापा, तो ये दोनों अनसेपरेबल है, इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। वैसे ही सत और तम को सेपरेट नहीं किया जा सकता।
और जब सत और तम को सेपरेट नहीं किया सकता तो जहां पर इनका समन्वय होता है तो वहां पे रज भी रहेगा, यानी सत रज तम हमेशा तीनों साथ में रहते हैं। रिम श्रीम क्लीम, ये तीनों बीज बीज शक्तियां साथ में रहती हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने इसी सत रज तम को अलग अलग परिपेक्ष में, अलग अलग प्रवचनों में, अलग अलग साहित्यों में अलग अलग नामों से संबोधन किया है। इसका परिपेक्ष बदल जाता है। इसकी हम डिटेल में चर्चा अगले आने वाले सत्रों में करेंगे कि कहीं पे गुरुदेव ने इन तीनों गुणों को गायत्री, सरस्वती और जो है सावित्री नाम दिया। कहीं पे इनको गुरुदेव ने ब्राह्मी, वैष्णवी, शांभवी बताया। कहीं पे वेद माता, देव माता, विश्व माता बताया। कहीं पे इसी को गुरुदेव ने सरस्वती, लक्ष्मी और काली, कहीं पे इसको ब्रह्मा, विष्णु, महेश। पुराणों में इन्हीं को ब्रह्मा विष्णु गुरुदेव भी बोलते हैं, और पुराणों में ही गुणों में भी इसको ब्रह्मा विष्णु नक्या और विष्णु और महेश के नाम से भी संबोधन किया गया। ये तीन गुण हैं। कौन से गुण? एक ज्ञान वाला, जो एक ज्ञान को प्रस्थापित करता है, एक जो है शक्ति को प्रस्थापित करता है, और तीसरा जो है इसमें क्रिया करवाता है। ये तीनों जो गुण हैं ये ब्रह्मा विष्णु महेश के ही हैं। वह ये तीनों गुण जो है गायत्री, सरस्वती और सावित्री के हैं। ये तीनों गुण हैं सरस्वती, लक्ष्मी और काली के हैं। आपको ये तीनों अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा तो ये तीनों सेम ही हैं, लेकिन अलग अलग परिप्रेक्ष्य में इसके अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तो हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसको हम डिटेल में आगे जब गायत्री की 24 शक्तियों पे हम जब आएंगे तो इसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। एक इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए हम जो है समझते हैं कि योगेश्वर भी यही कहते हैं। ये आप जो गीता में है उसका जो है 3.28 में लिखेंगे, गुणा गुणेशु वर्तन्ते, यानी सत्रज तम ही सत्रज तम से व्यवहार करते हैं। क्योंकि इस जगत में तीन ही है। एक ब्रह्म है, ब्रह्म में कोई गुण नहीं है। उसमें इच्छा होती है तो स्पूर्णा होती है, तो शक्ति जागृत होती है, गायत्री जागृत होती है। और इस गायत्री जो है, गायत्री में तीन शक्तियां हैं, एक सत वाली, एक तम वाली और एक रज वाली। वसुधा दो ही शक्तियां हैं, सत और तम, लेकिन इनके समन्वय के लिए, इनमें क्रिया करने के लिए एक रज भी गुण है, इसलिए सत रज तम। इसलिए योगेश्वर भी कहते हैं गीता में, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही गुणों से व्यवहार करते हैं, उसी से ही पूरे जगत का निर्माण होता है। तो उसको आगे थोड़ा सा और देखते हैं कि कैसे सत रज तम के समन्वय से जीव जगत की उत्पत्ति होती है। एक स्पष्ट बात से परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, इन तीनों के समन्वय से ही जो है पूरा जो है जीव जगत ईश्वर की उत्पत्ति होती है। सत जो है वो ज्ञान शक्ति है, रज जो है वो क्रिया शक्ति है, तम जो है पदार्थ शक्ति है। ये हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे हम बोलते हैं ये भाई ये जो है तामसिक है, ये सात्विक है, ये उसकी चर्चा नहीं हो रही है। यहाँ पे गुणों की बात हो रही है। ये जो गुण है, इन्हीं गुणों के से ही के आधार पे ही पूरे विश्व ब्रह्मांड की हमारी रचना हुई है। सत यानी ज्ञान की शक्ति, रज यानी क्रिया की शक्ति, तम यानी पदार्थ की शक्ति। सत और तम गुण की दो धाराएं मिलकर के ही रजगुण बनता है। इसको मैंने पहले एक्सप्लेन किया, फिर से उसको फिर से रीएम्फसाइज करते हैं कि सत और तम जहां मिलते हैं वहां पे ही रज का धारा बनती है। रज कोई सेपरेट धारा नहीं है ये, लेकिन रज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रज के माध्यम से ही क्रिया होती है। जो भी क्रियाएं सत या तम में होगी वो जो है वो रज के माध्यम से ही होगी। यानी जैसे कि विष्णु, विष्णु क्या है? क्रियावान है, यानी रज है। हमने बताया ब्रह्मा विष्णु महेश, एक उत्पत्ति करता है और एक उसमें शक्ति का संचार करता है, लेकिन संचालन कौन करता है, क्रिया कौन करता है? रज करता है, विष्णु करता है। उसी ढंग से सत और तम तो हैं, लेकिन इसमें कोई भी काम नहीं होगा जब तक उसमें रज नहीं होगा। इसलिए रज ही इनमें जो सत्य में और तम में जो क्रिया करवाता है, वो क्रिया करता है, उसी को रज कहते हैं। और इसी को परम गुरुदेव ने नाम दिया है श्री। सतोगुण से बना ईश्वर तमोगुण की सहायता से जीव जगत का निर्माण करता है, और ईश्वर ही सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान है। परम पूज्य गुरुदेव ने एक बात यहाँ पे और एक्सप्लेन करते हैं। आजकल बड़ा पेज नंबर 3 पे बड़ा इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं गायत्री महाविज्ञान के, कि आजकल बड़ा विवाद चल रहा है अद्वैतवाद, द्वैतवाद और त्रैतवाद। तो आप देखो, पहले ब्रह्म एक था, यानी क्या हो गया? अद्वैत, वो एक है। ब्रह्म से स्फूर्णा से शक्ति हुई तो क्या हो गया? मानने वाले दो हो गए, भाई दो हो गए, ब्रह्म अलग है, शक्ति अलग है, तो क्या हो गया? ये द्वैतवाद हो गया।
ब्रह्म की स्फुरना की तीन शक्तियों के माध्यम से ईश्वर जीव जगत की उत्पत्ति हुई, तो क्या हो गया, ये त्रयवाद हो गया। वस्तुतः ये तीनों एक ही हैं, लेकिन हम किस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, किस ढंग से देख रहे हैं, वो उसका जो है ढंग बदल जाता है। तो गुरुदेव लिखते हैं कि इन इन तीनों चीजों का कोई मतलब नहीं, तीनों एक ही बात है। आप त्रयवाद बोलो या अद्वैतवाद बोलो या द्वैतवाद बोलो, बिकॉज बोथ आर सेम, कि ब्रह्म एक है, ब्रह्म के अंदर से स्फुरना से ही शक्ति की उत्पत्ति हुई है, तो द्वैतवाद, और इस शक्ति से ही चराचर जगत की उत्पत्ति हुई है, ये द्वैतवाद। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति जिस ढंग से देखता है उसी ढंग से दिखाई देगा कि ब्रह्म अलग है, शक्ति अलग है, ये जगत अलग है। तो ब्रह्म शक्ति जगत अलग है, तो क्या हो गया, तीन वाद हो गया। वही बोलेगा नहीं भाई, ब्रह्म से ही शक्ति आई है और शक्ति से पूरा जगत उत्पन्न हुआ है, तो ये शक्ति और जगत एक है, भाई ये द्वैवाद हो गया। अब तीसरा कोई व्यक्ति बोलेगा अरे चूंकि ब्रह्म से ही शक्ति उत्पन्न हुई है और शक्ति से ही जगत उत्पन्न हुआ है, तो ब्रह्म ही अकेला है, ब्रह्म के अंदर ही सब कुछ हो रहा है, तो ये हो गया अद्वैतवाद। आप देखोगे परम पूज्य गुरुदेव सभी ध्यान में रखोगे कि क्या बोलते हैं, ब्रह्म सविता और साधक एक, अद्वैत, वो बार बार अद्वैत का उदाहरण देते हैं, यानी कि हमारा जो समन्वय कराते हैं वो बार बार ज्ञान दिलाते हैं कि हम एक हैं, हम अद्वैतवादी हैं। तो ये इसका थोड़ा सा विवेचन बहुत जरूरी है कि द्वैतवाद अद्वैतवाद त्रयवाद के चक्रों में न पढ़ के हमें ये मानना चाहिए कि सब एक ही है। अलग अलग पर्सपेक्टिव से लोग उसको समझाते हैं, समझते हैं। ब्रह्म ही गायत्री है, गायत्री ही ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म की स्फुरना ही गायत्री है, और गायत्री के माध्यम से इस चरा जगत की उत्पत्ति हुई है। तो सब कुछ जो खेल हो रहा है वो ब्रह्म के अंदर ही हो रहा है और गायत्री के अंदर ही हो रहा है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये तो हमने देखा कि सृष्टि की संरचना। परम पूज्य गुरुदेव आगे जाकर के कलाम के जो है भाग 3 में गायत्री महाविज्ञान में कहते हैं कि जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। क्योंकि लोग बोलेंगे भाई गायत्री का संबंध हमसे, हमारा क्या संबंध है, तो ये संबंध को समझाने के लिए परम पूज्य गुरुदेव सिंह संहिता का उदाहरण लेते हुए कहते हैं कि मनुष्य शरीर एक जो है विशाल ब्रह्मांड का प्रतीक है। यानी जो ब्रह्मांड में है वो मेरे शरीर में भी है, वो हमारे शरीर में भी है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांड, यानी जो इस ब्रह्मांड में वो इस पिंड में भी है, जो समष्टि में है वो व्यष्टि में भी है। तो उसको दो नाम है, ब्रह्मांड और पिंड। ब्रह्मांड यानी जो चराचर जगत है, पिंड यानी हम। व्यष्ट समष्टि जो चराचर जगत है उसको समष्टि कहते हैं, और हम यानी व्यष्टि। यानी समष्टि और व्यष्टि और ब्रह्मांड और पिंड। और गुरुदेव एक और नाम विभू, ब्रह्मांड को विभू भी कहते हैं, ब्रह्म को विभू भी कहते हैं, और उसके अंदर अणु। तो एक किताब भी गुरुदेव की है, इसमें विभू में अणु, अणु में विभू। तो जो है जो विभू है वही अणु है, अणु है वही विभू है। तो ये गुरुदेव समन्वय बताते हैं कि भाई जो कुछ ब्रह्मांड में है, चूंकि हम उस ब्रह्मांड के एक ऐसे बनाए हुए चीज हैं जो पूरा रिप्लिका ब्रह्मांड का है। तो हम उसको आज देखेंगे, जो जो चीज हमारे समष्टि में है वो सब हमारे अंदर है। पहले हमने क्या देखा, एक ब्रह्म की झंकार होती है, उस ब्रह्म की झंकार से जो है उस ब्रह्म की उसको हम फिर से एक्सप्लेन कर लेंगे। ये जो है आप समष्टि और व्यष्टि समझ लेते हैं। पहले जो कुछ चराचर जगत में है उसको समष्टि कहते हैं, और जो भी चराचर जगत में है छोटे छोटे यूनिट है उनको व्यष्टि कहते हैं। जब व्यष्टि सब मिल जाते हैं तो समष्टि बन जाते हैं, और समष्टि को जब टुकड़े टुकड़े में किया जाता है, एक सिंगल यूनिट में किया जाता है, उसको व्यष्टि कहते हैं। यानी हम सब जो है व्यष्टि है, और हम सब मिल करके समष्टि हैं, यानी हम सब एक हैं, हम सब उस समष्टि के भाग हैं। तो ये परम पूज्य गुरुदेव एक्सप्लेन करते हैं कि जो कुछ समष्टि में है हम उसके एक पर्टिकुलर यूनिट है। जैसे कि एक शरीर है, शरीर के सेल में डीएनए में पूरे गुण होंगे जो हमारे अंदर हैं। एक आप परमाणु ले लो या जो है उसका एटम ले लो, एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हर में रहेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसके कंसिस्टेंट रहेंगे। वैसे ही जो समष्टि में व्यष्टि में है। पहले हमने देखा कि एक ओमकार की झंकार होती है, कहाँ पे, समष्टि में। वैसे ही ओमकार की झंकार हमारे अंदर भी है, वो यानी ओमकार यानी मैं। वहां पे होता है वो ओमकार की झंकार 7 बार इको करती है। हमारे अंदर भी 7 चक्र हैं, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, नानाद चक्र, विशुद्धि चक्र, अज्ञात चक्र, सहस्त्रार चक्र। वहां पे लिखा है कि वो जो है वो जो सब जो है ओमकार की झंकार होने के 3 धाराएं बदलती है, रिम श्रीम क्लीम। हमारे अंदर भी 3 शरीर हैं
स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। और वही है कि कहने का तात्पर्य ये है, और उसके बाद में वो आगे जाकर के अलग अलग शक्तियों में विघटन हो जाता है। तो आप देखोगे वो सब शक्तियां हमारे अंदर हैं। आप देखोगे कि मैं यानी मेरे अंदर निहित मैं ओम, उसके ऊपर जो है 7 चक्र है, उसके ऊपर जो है 3 शरीर है, और इन शरीरों में अलग अलग शक्ति केंद्र हैं, जिसको हम आगे जाकर के और डिटेल में देखेंगे कि जो डिटेल यहाँ पे दिखाया गया वो डिटेल पूरा जो है हर एक हमारे शरीर के एक एक अणुओं में ये जो है शक्ति का केंद्र है। यानी जो समष्टि में है वही व्यष्टि में है, जो व्यष्टि में है वही समष्टि में है। अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं कि हम जो है गायत्री मंत्र करते हैं, गायत्री जप करते हैं। तो ये तो गायत्री महाविज्ञान की थोड़ी सी पृष्ठभूमि हो गई। तो इस पृष्ठभूमि से हम लोग क्या करेंगे आगे, हम कैसे प्रैक्टिकल में लाते हैं उन चीज़ों को भी समझेंगे। तो हम क्या करते हैं, गुरुदेव ने हमें गायत्री मंत्र दिया, तो मंत्र देने के पहले हम उसका विज्ञान थोड़ा समझ लेते हैं। इसको पहले भी हमने समझा था, तो लेकिन इस पे फिर से कंटिन्यूटी करने के लिए हम इसको जो है फिर से समझ लेते हैं कि जो हम बोलते हैं उसे शब्द कहते हैं। जो शब्द, ऐसे शब्द जिनको से एक विशिष्ट झंकार निकलती है उनको क्रमबद्ध, लयबद्ध और तालबद्ध ढंग से डाल दिया जाए, उससे मंत्र बनता है। ये जो है शब्द हैं विस्फोट करते हैं, ये जो विस्फोटक शब्द हैं। इन जैसे कि वहां पे ओम की झंकार हुई, 3 बीज मंत्र निकले, उन 3 बीजों से जो है 24 झंकार बीट निकली। उन झंकार बीट को अगर ऋषियों मुनियों ने अपने ज्ञान से, अपने माध्यम से उन झंकार बीट में से क्या शब्द निकल सकता है, उन शब्दों का गुंजन कराया, उन शब्दों को गुच्छा करवाया, उन शक्ति बीटों को अपने एक ढंग से पिरोया, उसको बोलते हैं मंत्र। ये मंत्र जब बार बार उच्चारण किया जाता है तब जो है कहलाता है जप। जब ये बार बार उच्चारण करने से क्या हो जाता है, ये जो है एक वृत्ताकार बन जाता है, सर्कुलर बन जाता है। क्योंकि हमारा जो भी चराचर जगत है या ब्रह्मांड है, सब कुछ गोलाकार है, सब कुछ जो है सब कुछ सर्कुलर है। आप देखोगे पृथ्वी अपने धुरी पे घूम रही है, गोल 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 गोल। हमारे जितने भी अंदर अणु परमाणु है सब गोल हैं। हमारा जो है, हमारा जो सौर, हम जो है पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, गोल गोल गोल। हमारा सौर मंडल भी जो है आकाश गंगा के चारों तरफ घूम रहा है, गोल गोल। यानी इस ब्रह्मांड का हर चीज है गोल है। ये मंत्र भी गोल है। यानी जब मंत्र उच्चारण करते हैं तो ये सर्कुलर बनता है, और सर्कुलर यानी अपने आप सर्कुलर घूमता भी है और सर्कुलर भी यात्रा करता है। तो ये जब ये सर्कुलर यात्रा करता है तो बहुत पावरफुल बन जाता है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि जैसे कि आपने गांव में देखा है कि गोफान जो है, जो गाय में, जो गांव में जो है पंछियों को उड़ाने वाला जो काम करता है, आप उससे ऐसे गोल गोल घुमाता है। तो गोफान तो एक ही होता है, ये यहाँ पे उसकी धुरी है, गोफान तो एक ही होता है, एक ही पत्थर लगा होता है। लेकिन जब वो गोल गोल घूमता है तो ये एक बन जाता है, वो एक सर्कल बन जाता है, एक सर्कल बन जाता है। जब वो सर्कल बन जाता है उसमें इतनी जबरदस्त शक्ति पैदा हो जाती है, अगर उस पत्थर को छोड़ दिया जाए तो किसी को भी मृत्यु को प्राप्त कर सकती है, किसी को भी, कोई भी व्यक्ति इसको लग जाएगा तो मृत्यु प्राप्त कर सकती है। तो इतना जो है, इसलिए इसी के विज्ञान के आधार पे ऋषि मुनियों ने जो है जप का शोध किया। शब्द के आधार पे, शब्द को गुंजन करके उसको बार बार उच्चारण करने से वृत्ताकार बन जाता है, और वृत्ताकार बनने से जो है उसके अंदर एक जबरदस्त शक्ति पैदा होती है। उस शक्ति से मन चाहिए चीजों को किया जा सकता है। ये हो गया जब। उसके अंदर परम पूज्य गुरुदेव एक और बात बताते हैं, और ऋषि मुनि भी यही बात बताते हैं कि इन कोई भी मंत्र हो, उस मंत्र के 5 अंग होते हैं, उस अंगों को विनियोग करते हैं। उस मंत्र के विनियोग को नाम, पहला अंग है ऋषि, छंद, देवता, बीज और तत्व। इसको समझ लेते हैं, पहले भी समझे थे, फिर से समझ लेते हैं ये है क्या। यानी जो मंत्र है, जो जो मंत्र है, उस मंत्र को कौन, उस किस गुरु ने, किस ऋषि ने उसका जो है उसको आत्मसात किया, उसका बोलते हैं ऋषि। उस मंत्र का क्या लय होगा, क्या सुर होगा, क्या ताल होगा, क्या उतार चढ़ा होगा, उसको बोलते हैं उसका छंद। उस मंत्र का देवता, यानी उस मंत्र से कौन से शक्ति का उद्गार होगा, उसको बोलते हैं देवता। और उस मंत्र की उत्पत्ति कहाँ से होगी, उसको बोलते हैं बीज। और वो मंत्र कहाँ जाएगा, उसको बोलते हैं तत्व।
यानी जब कोई भी मंत्र हम बोलते हैं तो पहले जो मंत्र का गुरु है उस ऋषि का ध्यान करते हैं। उस ऋषि का ध्यान करने के पश्चात में जो उस ऋषि ने जो छंद बताया है, जो स्वर बताया है, जो ताल बताया है, जो लय बताया है, उस ताल सुर और ढंग से, स्वर से हम उस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हमारे शरीर से निकल करके वो जहाँ उसका जो है देवता है उस देवता तक जाएगा, उस जो है जहाँ तक उसका लक्ष्य है उस लक्ष्य तक जाएगा। उस लक्ष्य से वहाँ के देवता की जो गुणवत्ता है उस गुणवत्ता को लेकर के फिर से अपने जो है अपने सोर्स पे आएगा। तो ये मंत्र जो है उद्गम स्थान से अपने जो है डेस्टिनेशन पे जाते हैं और डेस्टिनेशन से फिर से उद्गम स्थान पे जाते हैं। यानी यहाँ से निकल करके जहाँ तक इनको जाना है वहाँ जाएंगे और फिर वहाँ से वापस आएंगे। ये सर्कुलर है कि और वहाँ जब जाएंगे वहाँ की गुणवत्ता को लेके आएंगे। ये है मंत्र का पूरा विज्ञान। इसको फिर से एक ढंग से एक पिक्टोरियल फॉर्मेट में हम समझते हैं कि जब कोई साधक मंत्र उच्चारण करता है तो होता क्या है, पहले उस ऋषि को यानी उस गुरु को याद करता है और उस मंत्र उसको पर्टिकुलर छंद और लय में उसका उच्चारण करता है। जब वो छंद और लय में उच्चारण करता है तो ट्रैवल करता है। ट्रैवल करके वो जो है उसके जो डेस्टिनेशन पे जाता है। डेस्टिनेशन पे जा करके उसके तत्व पे जाता है। तत्व में निहित जो देवता है उस देवता को के गुणों को लेता है और फिर से उसका ट्रैवल बैक जो है अपने सोर्स पे करता है। लेकिन जब वो जो सोर्स पे आता है तो वहां की शक्ति को लेके आता है और उसको जो जहां का बीज है उसको उस शक्ति से ओतप्रोत कर देता है। आप देखोगे कि जब मंत्र यहाँ से निकला, साधक जो है पहले जो है इस ढंग का था। मंत्र जब यहाँ से निकला, मंत्र अपने जो है गंतव्य स्थान पे गया, वहां के गुणों को आत्मसात किया और फिर से वापस आया। और जब वहां पर जब वापस आया उनके गुणों को लाने के पश्चात जो है साधक की रूपरेखा व्यक्ति जो है बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि मंत्र उच्चारण से जहां मंत्र गया, मंत्र के जो गुणवत्ता थी, जो उसके देवता थे, जो उसके गुण थे, उसको लेकर आया। जब लेकर आया तो साधक जो है उसका व्यक्ति में वो निखार होने दिखाई देता है। तो हर एक मंत्र हमारे जो वैदिक मंत्र हैं या तांत्रिक मंत्र हैं, ये हर एक मंत्र इसी आधार पे बने हुए हैं। इसी किस आधार पे? 5 तत्व हैं, उसके 5 अंग हैं। कौन से? एक तो है उसका बीज, पहले दूसरा है उसका ऋषि, तीसरा है छंद, चौथा है तत्व, पांचवा है देवता। यानी मंत्र किस स्वर से बोला जाए और किस गुरु ने बताया है और उसका उद्गम स्थान कहाँ से है और वो कहाँ तक जाएगा। जब वो जाएगा तो वहाँ के जो ऋषि है, जो उनका देवता है, उस देवता के गुण को लेके आएगा और जो जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है, जिस साधक ने बोला है, उसको उस शक्ति से ओत प्रोत कर देगा। ये है मंत्र का विज्ञान। आगे हम देखेंगे गायत्री का मंत्र का क्या होता है, उससे और अच्छी समझ में आएगा। चूंकि हम गायत्री के बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं तो ये मंत्र की भूमिका हो गई। अब हम समझ लेते हैं कि गायत्री का विनियोग क्या है। अब हम लोग सब गायत्री के साधक हैं तो हम सबको मालूम होना चाहिए कि हमारा गायत्री का विनियोग क्या है। गायत्री के ऋषि हैं विश्वामित्र, जिन्होंने गायत्री के दृष्टा बोलते हैं, जिन्होंने जिनकी वजह से हम सबको गायत्री मिला। विश्वामित्र का परम पूज्य गुरुदेव एक अर्थ बताते हैं। विश्वामित्र का अर्थ होता है विश्व का मित्र, यानी लोक सेवी और परोपकारी, जिसने गायत्री की साधना जो है विश्व कल्याण के लिए की, वो होता है विश्वामित्र। परम पूज्य गुरुदेव ने विश्व कल्याण के लिए, इस निर्माण के लिए जो है गायत्री की अनंत साधनाएं की। इसलिए आज के युग दृष्टा हम लोग जो है अपने आज का विश्वामित्र कहते हैं। तो यह गायत्री मंत्र का ऋषि कौन है? विश्वामित्र। जो विश्व के कल्याण के लिए जो विश्व का मित्र है वो है विश्वामित्र और गायत्री का दृष्टा। गायत्री का छंद, गायत्री का छंद गायत्री है। आप अगर गीता पढ़े होंगे तो गीता में योगेश्वर कहते हैं कि छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ। जो भी भाई लोग संस्कृत का ज्ञान होगा उसमें बहुत सारे छंद हैं। उन छंदों में एक छंद है गायत्री छंद। गायत्री छंद में क्या होता है? 3 पाद होते हैं, 3 चरण होता है और हर एक चरण में 8 वर्ण होते हैं। यानी 8 इसमें 8 इसमें, 3 पाद होता है, 3 पाद और उसमें हर एक में 8 वर्ण होते हैं। यानी 8 + 8 + 8 24, टोटल 24। तो गायत्री छंद में टोटल 24 शब्द होते हैं। तो इसलिए
आप देखोगे इसका जो छंद है, गायत्री मंत्र का छंद है गायत्री। उसका देवता कौन है? इसका देवता है सविता। सविता क्या है, अभी बहुत सारे इसको हम डिटेल में जानेंगे कि सविता क्या है, क्योंकि बहुत लोगों की भ्रांति है कि लोगों को समझ में नहीं आता सविता है क्या। तो गुरुदेव कहते हैं कि सविता ही ब्रह्म वर्चस्व है। सविता ही, सविता का दूसरा नाम जो है वेद में देखोगे तो उसको हिरण्यगर्भ भी कहा गया है। जो सबका उत्पादक है, सबका जन्मदाता है, उसको जो है सविता कहते हैं। इसको डिटेल में आगे देखेंगे सविता क्या है। बीज, यहाँ इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? ये हमारे जो है हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, इसके विभिन्न केंद्र जो विभिन्न जो इसके केंद्र है, वहां से इसकी उत्पत्ति होती है। हमारे शरीर में 3 शरीर है, 7 चक्र हैं, 24 उपचक्र हैं, 3 ग्रंथियां हैं, 3 नाड़ियां हैं, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण ऐसे बहुत सारे शक्ति केंद्र हैं हमारे शरीर में। इसकी उत्पत्ति वहां से उत्पत्ति है। और ये जाति कहाँ पे है? ये जाती है समष्टि में, जितने भी एक केंद्र के जो शक्ति केंद्र है वहां जाती है और वहां से वापस आती है। तो ये गायत्री के 5 विनियोग यानी 5 अंग। गायत्री का ऋषि विश्वामित्र, गायत्री का छंद गायत्री, गायत्री का देवता सविता, गायत्री का बीज व्यष्टि यानी हमारे सूक्ष्म शरीर में अलग अलग जो चक्र हैं, जो शक्ति केंद्र हैं, उसकी उत्पत्ति वहां से होती है। और एक तत्व यानी इसका गायत्री का जो डेस्टिनेशन का है, वो जो समष्टि के जो शक्ति केंद्र है वहां जाकर के वापस आती है। ये है गायत्री का विनियोग। थोड़ा सा और इसको जो है समझने की कोशिश करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, मंत्रों का चयन, मंत्रों का चयन उनके शब्दों के शक्ति विस्फोट के आधार पे हुआ है, न कि उनके भावार्थ के आधार पे हुआ है। भावार्थ और अर्थ तो बाद में बनाए गए हैं। तो गायत्री जब मंत्र बना, गायत्री मंत्र में क्या, जो हमारे युग दृष्टा थे, जो ऋषि थे, मुनि ने, उन्होंने जो है ध्यानावस्था में देखा कि ओम की झंकार के पश्चात 3 धाराएं निकलती हैं। 3 धाराओं के निकलने के बाद 24 शक्ति केंद्र बन जाते हैं। हर एक शक्ति केंद्र में अलग अलग झंकार थी। उस झंकार को समझ करके उन्होंने जो है उस झंकार को बीट वाइज एक सीक्वेंस में अरेंज किया। सीक्वेंस में अरेंज करने के बाद में उसको नाम दिया, और उसके पश्चात में लोगों ने, स्कॉलर्स ने, ऋषियों ने, मुनि ने उसका शब्दार्थ किया। यानी पहले उसके अर्थ नहीं बने थे, पहले शक्तियों को एक ढंग से पिरोया गया। ऋषि मुनियों ने ध्यानावस्था में पहुंच करके उस शक्ति बीजों को एकत्र किया, उसको झंकार को सीक्वेंस में डाला, और जो है डालने के पश्चात जो है वो जो है उसको एक सीक्वेंस बना करके नाम जो है नाम दिया गायत्री। लेकिन उसके भावार्थ लोगों को समझाने के लिए, भाई लोगों को समझ में नहीं आएगा, लोगों को समझाने के लिए भावार्थ तो बाद में बने। गुरुदेव ये भी लिखते हैं कि इन बीज मंत्रों को खींच तान करके बाद में जो है अर्थ बनाए गए, लेकिन इन अर्थों का कोई भी अर्थ नहीं हो सकता। इन कोई भी बीज मंत्रों के अर्थ का कोई अर्थ उसको निकाल नहीं सकता। जैसे बोलते हैं कि गुरुदेव ये भी लिखते हैं, बोलते हैं क्या बोलते हैं कि सद्बुद्धि के लिए बहुत सारे मंत्र कविताएं हैं, बहुत सारे लोग गाना गाते हैं, बहुत सारे लोग भजन हैं। उसका क्या, वो सद्बुद्धि के लिए हम लोग बोलते हैं ना, गायत्री जो सद्बुद्धि की के मंत्र है। ये तो हमने बाद में बनाया, लेकिन गुरुदेव ये कहते हैं कि सद्बुद्धि के बहुत सारे भजन हैं, उसके इतने इम्पैक्ट क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ये भावार्थ तो कालांतर में बनाए गए, ये बाद में बनाए गए। पहले तो गायत्री जो है वो शक्ति बीजों के मंत्र को एक साथ पिरो करके बनाया गया है। और गुरुदेव ये भी लिखते हैं कि गायत्री के सभी शब्द जो है बीज मंत्र हैं, यानी सेल्फ सफिशिएंट है। एक शब्द भी उसका जो है तत् तत्, ये सेल्फ सफिशिएंट मंत्र है। तो ये गुरुदेव जो है एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि आपने देखा रहेगा, मैंने पहले जो स्लाइड में बताया था कि हर एक समष्टि के अलग अलग क्षेत्रों में उस शक्ति की झंकार होती है। तो वो देखते हैं कि हर एक बीज जो मंत्र है वो ऐसा ऐसा मंत्र, ऐसा विलक्षण मंत्र आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। इसलिए सभी वेदों में एक साथ में एक सुर में गायत्री को ही महामंत्र बताया है। बाकी के मंत्र क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर काम करते हैं। वो क्या करेंगे भाई, ओम त्र्यंबकम यजामहे, वो एक पर्टिकुलर काम करेगा, एक पर्टिकुलर चीज को काम करेगा। वो जो है ये ओम ह्रीम श्रीम क्लाम चामुंडे विचे, वो एक पर्टिकुलर काम करेगा ये। लेकिन जो गायत्री मंत्र है ये समष्टि के समग्र शक्तियों को खींच करके व्यष्टि में लेके आएगा। उसका हम लोग आगे और विश्लेषण में देखेंगे। गुरुदेव और इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि गायत्री मंत्र से होता क्या है। गायत्री मंत्र का गठन जो इस ढंग से किया गया है कि हमारे जो शरीर में
अलग अलग शक्ति केंद्र हैं। उसका गुरुदेव लिखते हैं कि हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, 24 उपचक्र हैं, 3 महाग्रंथियां हैं, 3 नाड़ियां हैं और 108 उप अंग हैं और 54 उपत्तिकाएं हैं। ये अलग अलग हमारे सूक्ष्म शरीर के जो है अंग हैं, शक्ति केंद्र हैं। तो थोड़े थोड़े शक्ति केंद्र को मैं जो है आगे आपने जब आगे हम महाविज्ञान करेंगे तो जो है उसमें डिटेल में इन सबको लेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ। षट चक्र यानी जो हमारे जो है 7 चक्र मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार तक। 3 महाग्रंथियां, हमारे शरीर में 3 ग्रंथियां हैं। एक जो है एक जो है ब्रह्म ग्रंथि है, विशुद्धि और आज्ञा चक्र के बीच में एक ग्रंथि है, उसको बोलते हैं ब्रह्म ग्रंथि। इसके विस्फोटन से ही हम कारण शरीर के अंदर प्रवेश कर पाते हैं। दूसरी जो है ग्रंथि है अनाहत और इसके बीच में जो है उसको बोलते हैं विष्णु ग्रंथि। इसके विस्फोटन से ही हम जो है सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करते हैं। और तीसरी ग्रंथि है हमारे मूलाधार से लेकर के स्वादिष्ठान के बीच में, ये है रुद्र ग्रंथि। इसके विस्फोटन से हम जो है स्थूल शरीर में प्रवेश करते हैं। और ये तीनों जो ग्रंथियां हैं ये सत्वगुणी, तमोगुणी और रजोगुणी है। एक जो है क्रिया, यहाँ की जो शक्ति है विष्णु वाली वो क्रिया वाली है। यहाँ की जो शक्ति है ब्रह्म वाली, ब्रह्म ग्रंथि है वो जो है ज्ञान वाली है। और यहाँ की जो शक्ति है वो शक्तिवादक है। यानी शक्ति प्रदान करने वाली, क्रिया करवाने वाली और ज्ञान देने वाली, यानी स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को हम और विस्तार में अगले सेशन में लेंगे। लेकिन अभी आप यहाँ आज के जानने के लिए आपको इतना जरूरी है, ठीक है, देख लीजिए कि 3 ग्रंथियां, ये 3 अलग अलग ग्रंथियां हैं। 3 नाड़ियां हैं, आपको पता है, ईना, पिंगला, सुषुम्ना। ईना जो है सूर्य नाड़ी, पिंगला जो है चंद्र नाड़ी, जहाँ पे इनका समन्वय होता है उसको अग्नि नाड़ी या सुषुम्ना बोलते हैं। और 10 प्राण हैं, क्योंकि हमारे 5 प्राण हैं और 5 प्राण के हर एक जो है सहयोगी प्राण है, उप प्राण जिसे बोलते हैं। ये इन प्राणों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सिर्फ ये आप ये ध्यान रखिए कि गायत्री का कितना, गायत्री मंत्र के उच्चारण से किन किन स्तरों पे, किन किन चीज़ों पे हमारा हैमर होता है, उसका लाभ मिलता है। इसको बताने के लिए इसलिए बताया गया। इन भागों पे ये जो बाकी के चक्र हैं, ये ग्रंथियां हैं, नाड़ियां हैं, इसका डिटेल में विस्तार में आने वाले सेशन में हम लेंगे। अब हम समझते हैं कि बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि भाई सूर्य और सविता, सविता क्या है। अभी मैं किस प्रश्न पूछूंगा तो आप जो है बहुत सारे लोग जो है, हम तो गायत्री मंत्र करते हैं, सविता का सही ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो गुरुदेव इसको एक वांग्मय है, एक वांग्मय, ये वांग्मय इसको बोलते हैं। आप देखो सावित्री, कुंडलनी और जो है तंत्र। इस वांग्मय में गुरुदेव ने विस्तार से सविता के बारे में लिखा है, बहुत विस्तार से। इतना सब कुछ समग्र सामग्री जो है आपको इस जो है इस वांग्मय में मिल जाएगा। तो पहला गुरुदेव लिखते हैं कि एक्सप्लेनेशन करते हैं कि भाई ये सविता है क्या। तो थोड़ा सा कि ये जो सविता के 3 भाग हैं, यानी सूर्य के जो हमें दिखाई देता है उसको हम बोलते हैं सूर्य। ये सूर्य जो है अणु और परमाणुओं का, हीलियम और हाइड्रोजन का बना हुआ एक तंत्र है, एक गोला है। ये है सूर्य। सूर्य के अंदर एक जो एक प्राण है उसको बोलते हैं आदित्य। और आदित्य के अंदर एक जो चेतना है उसको बोलते हैं सविता। यानी उसका श्लोक भी परम पूज्य गुरुदेव एक्सप्लेन करते हैं सूर्य सिद्धांत से, जो है जो अंधकार को दूर करता है उसे कहते हैं सूर्य। जो समस्त जगत के आदि कारण है उसको बोलते हैं आदित्य। और जहां से सबकी उत्पत्ति होती है उसे कहते हैं सविता। यानी सूर्य के 3 भाग हो गए। एक भाग हो गया जो भौतिक रूप से दिखाई देता है, जो अणु और परमाणुओं का बना हुआ है, जो हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है, उसको बोलते हैं सूर्य, जो प्रकाश देता है, जो है हमें प्रकाश देता है। उस दूसरा भाव जो है उसका जो एक जो उसके अंदर का शरीर है, जो दैविक शरीर है, जो जो हमें प्राण देता है, जो देवता है, उसको बोलते हैं आदित्य। और जो तीसरा जो है जहां से पूरी चेतना और जो है पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है उसको बोलते हैं सविता। तो 3 भाग हो गए। जैसे हमारे भी शरीर के 3 भाग हैं। एक है स्थूल जो दिखाई दे रहा है स्थूल, जो उसके अंदर बैठा हुआ है सूक्ष्म, और जो तीसरा है कारण। वैसे भी सूर्य के भी 3 शरीर हैं। एक जो है जो दिखाई दे रहा है उसका नाम है सूर्य, जो उसके अंदर देवता का काम करता है, जो उसके अंदर प्राण का संचार करता है उसका नाम है आदित्य। जो उस सब में चेतना है, जो चेतना को भर लेता है उसका नाम है सविता। तो सूर्य, आदित्य और सविता।
जो परम पूज्य फिर से एक्सप्लेन करते हैं, आगे एक्सप्लेन करते हैं कि जो सूर्य के अंदर, सूर्य के अंदर परम ब्रह्म परमात्मा का जो चेतना है, उस चेतना को हम सविता कहते हैं। और वो चेतना तो सूर्य को एक अंश मात्र ही है, उसके अंदर एक अंश मात्र ही है। यानी और फिर गुरुदेव कहते हैं कि हमारे आकाश गंगा में 25 लाख सूर्य हैं। उन सभी सूर्यों को मिला दिया जाए तो महासूर्य बनता है। ऐसे बहुत सारे अनंत सूर्य जो हैं, करोड़ों अरबों खरबों सूर्य हैं, उन सब के अंदर व्याप्त चेतना को, आत्मा को सविता कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, प्रभु गुरुदेव कहते हैं कि हमारा सौर मंडल है, सौर मंडल में ना भाई जो है ना आपके ग्रह है, 47 उपग्रह हैं। उस सौर मंडल का देवता को राजा कौन है? सूर्य है। पृथ्वी सब लोग उसके पीछे घूमते हैं। और ये जो है सूर्य मंडल है, ऐसा सौर मंडल, ऐसे हमारी आकाश गंगा में स्पाइरल मिल्की वे में ऐसे मल्टीपल सौर मंडल है, वो जो है आकाश गंगा में घूमती है। ऐसे 25 लाख सूर्य हैं, उनके सौर मंडल है। और ये सब मिलकर के पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाती हैं। ऐसे अनंत सूर्य हैं, उन अनंत सूर्यों को मिला दिया जाए तो उसको कहते हैं महासूर्य। उस सूर्य महासूर्य के अंदर व्याप्त ब्रह्म चेतना को, परमात्म चेतना को सविता कहते हैं। और वो चेतना भी कितनी है? अंश मात्र। ये है सविता। सविता चूंकि हमें दिखाई कौन देता है? हमें दिखाई सूर्य देता है, इसलिए हम उसको सब मानते हैं कि ये हमारा सविता है। लेकिन वो तो उसका एक स्थूल मात्र है। उसके अंदर से पूरे विश्व ब्रह्मांड में ऐसे जो सूर्य हैं, उस सूर्य के अंदर व्याप्त चेतना को, आत्मा को सविता कहते हैं। और गायत्री का देवता कौन है? सविता। ये है सविता। इसको और विस्तार में गुरुदेव एक्सप्लेन करते हैं, और अलग अलग माध्यम से इसको एक्सप्लेन करते हैं कि सद्देव भी इसका बहुत बार उदाहरण देते हैं। सविता सर्वस्व प्रसविता, यानी सद्देव आपको लेक्चर सुने रहोगे, सद्देव बार बार इसका जिक्र करते हैं। सविता सबका उत्पादक जन्मदाता है। दूसरा उदाहरण है, सविता से ही एक जो अमृत निकलता है, जिसे ही देवता लोग मधु मतलब अमृत पान करते हैं। यानी जो देवता जो जीवित हैं, वो सविता के रस से ही जीवित रहते हैं। और सविता का दूसरा नाम है मातंड, यानी मृत जो है, जो मृत अंड जो है, मृत अंड, यानी मृत अंड के अंदर जो चेतना को भर देता है, उसको बोलते हैं मार्तंड। मतलब सविता का दूसरा नाम है मार्तंड। तो ये जो, और एक योगेश्वर को आपने सुना रहेगा, यह है 11वें में क्या बोलते हैं, 11वें जो है गायत्री 11वें अध्याय में क्या बोलते हैं कि पूरे आकाश में जितने भी सूर्य हैं, उन सब सूर्य को एक साथ में मिला दिया जाए तो भी जो विराट स्वरूप बनेगा, उसमें से भी कदाचित मैं दिखाई दूंगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो विराट स्वरूप है, सविता है, उसके अंदर जो हमारा जो सूर्य दिखाई दे रहा है, उसकी चमक बहुत धीमी है, वो कदाचित दिखाई देगी। तो कहने का तात्पर्य कि सविता जो है इस सूर्य से टोटली भिन्न है। लेकिन चूंकि हम इस सौर मंडल में रहते हैं, हमें सूर्य दिखाई देता है, तो इसके माध्यम से, इसको माध्यम बना करके उस सविता के ज्ञान को, चेतना को हम महसूस कर सकते हैं। ये दिखाई देने वाला सूर्य सविता नहीं है, लेकिन इसके माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। ये दिखाई देता है वो है हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ एक गोला है, जिसके परमाणु है। इसके अंदर जो प्राण संचार करता है, उसको परम ऋषि मुनियों ने आदित्य नाम दिया। और इस ब्रह्मांड में जितने भी सूर्य हैं, उसके अंदर जो आत्मा है, जो चेतना है, जो व्याप्त है, उसको कहते हैं सविता। प्राण ही सविता है। तो ये है सविता का विवेचन। अब जो है परम पूज्य गुरुदेव का आप लोगों ने ध्यान सुना रहेगा, तो हर एक ध्यान में क्या बोलते हैं? सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, सविता ब्रह्म वर्चस्व। कहने का तात्पर्य है, अभी ब्रह्म यानी तो समझ में आया था कि ब्रह्म यानी ब्रह्म, वर्चस्व यानी जो शक्ति। भाई जो कोई ये म्यूट कर ले, प्लीज म्यूट इट। प्लीज म्यूट इट। सविता देवता का जो है गुरुदेव का ध्यान में बार बार बताते हैं कि जो है सविता ब्रह्म, सविता शक्ति, सविता ब्रह्म वर्चस्व जो है
सविता जो है, सविता ये गुरुदेव बार बार जो ध्यान करेंगे रजू की, ये ब्रह्म वर्चस्व होता क्या है। अगर हम इसको विश्लेषण करेंगे तो ब्रह्म यानी ब्रह्म, वर्चस्व यानी शक्ति, यानी गायत्री और ब्रह्म का जो समन्वय है उसको बोलते हैं ब्रह्म वर्चस्व यानी सविता। ब्रह्म वर्चस्व यानी ब्रह्म है, यानी स्टार्ट में कैसे गुरुदेव ने क्या बताया कि ब्रह्म की स्पूर्णा से गायत्री का उद्गम हुआ। ब्रह्म और स्पूर्णा यानी शक्ति यानी गायत्री, तो ब्रह्म और गायत्री ही दोनों का समन्वय ही सविता है। तो गायत्री ब्रह्म वर्चस्व है, सविता जो है ब्रह्म वर्चस्व है। ये है सविता का ज्ञान। अब हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं कि गायत्री मंत्र क्या होता है। अभी हमने बहुत कुछ इसका विज्ञान समझा, अब जो है इसका जो है भैया यहाँ पर स्टॉप करेंगे, 8:03 हो गए, आज का मेडिटेशन करवा दे तो। हाँ हाँ, एक 2 मिनट हाँ। सो ये गायत्री मंत्र गुरुदेव का लिखा हुआ है, तो ये समझ लेते हैं। सो क्या है ये ओम है। ओम भूर्भुवः स्वयं भर्गो उसमें दो, जिसमें जो भूर्भुवस्व या उसमें और दो भूर्भुवस्व समाजन तो सत्य लगता है, उसको व्याख्या कहते हैं। और ये मंत्र का अंतिम भाग है। ये वाला जो है गायत्री मंत्र है, नीचे वाला सावित्री मंत्र है। परम पूज्य गुरुदेव ने सावित्री मंत्र के लिए सख्त मनाही की है, लेकिन हम लोग विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं तो हमारे लिए जानना जरूरी है कि जब 7 व्याख्यान लगाते हैं तो उसको सावित्री मंत्र करते हैं, जब 3 व्याख्यान लगाते हैं तो उसको जो है गायत्री मंत्र करते हैं। तो लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने सावित्री जो है तो हमें ये करना है। सिर्फ जो है हम जो कर्मकांड करते हैं इस मंत्र का उपयोग किया जाता है, बाकी कहीं जगह इसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो ये ओम जो है समष्टि और व्यष्टि की व्याख्या जो है, ये ओम से ब्रह्म में जो है ब्रह्म का जो शक्ति है वो, और 3 भूभुव से ईश्वर का 3 शरीर, और जो है समष्टि के 24 केंद्र, और व्यष्टि में क्या है, मैं ओम से यानी मैं आत्मा, और जो है 3 भूभुव से मेरे 3 शरीर, और जो है हमारे जो 24 जो सिक्के हैं उसके केंद्र में झंकार होती है। तो समष्टि और व्यष्टि में आप जो है एक समानता देख सकते हैं। और जो हमने बताया कि तस् ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं जो है इस समय हो गया है, तो आई थिंक विल टेक इट नेक्स्ट टाइम गायत्री मंत्र, ठीक है ना। वरुण हाँ भैया, लास्ट में आप मेडिटेशन करवा के 2 मिनट का मेडिटेशन करवा के एंड करते हैं। आपका आवाज थोड़ा फट रहा है भैया इसमें। क्या बोले, मुझे समझ नहीं आया। आप एंड में थोड़ा 2 मिनट का मेडिटेशन करवा के एंड करिए, जो आप करवाते हैं वैसा 2 मिनट का मेडिटेशन करवा के मेडिटेशन कर लेते हैं, ठीक है। हाँ आपका थोड़ा, हाँ आपका आवाज थोड़ा फट रहा है भैया, आवाज आपका लास्ट 2 मिनट 3 मिनट से फट रहा है। अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है एकदम। ओके ठीक है। तो आज यहाँ पे हम लोग जो है रोकते हैं इसको, और अब जो है हम ध्यान जो है सविता देवता का करेंगे। तो जैसे कि पिछले भाई बहनों ने पिछले सैटरडे संडे को जो है क्लास अटेंड की होगी, तो ध्यान में जाने की प्रोसीजर क्या है। पहले अपने पैर को बांध लेते हैं और हाथ गोद में रखते हैं। पैर में बांधने का तात्पर्य है कि हमारे जो निचले वाला हिस्सा है मूलाधार चक्र और शिश्न भाग जो है बंद हो जाए, क्योंकि यहाँ से एनर्जी अधिक निकलती है, तो बंद हो जाए। हाथ गोद में रखने का तात्पर्य है कि जो हमारा एनर्जी यहाँ से निकलता है हाथों से, वो निकलना बंद हो जाए, वो हमारे पास में रह जाए। और बाद में आंखें बंद रखते हैं ताकि जो बाहर का कुछ हमें दिखाई ना दे और हम जो है अंदर की जगह यात्रा कर सकें। और मेरुदंड सीधा रखना है। मेरुदंड सीधा इसलिए रखना है कि जो भी हम मंत्र उच्चारण या ध्यान करेंगे उसके बाद में जो कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर प्रवेश करेगी, उसका प्रवेश करने का जो केंद्र है वो सहस्त्रार चक्र है। तो सहस्त्रार चक्र जब सीधा रहेगा, और वो आगे हम जो देखेंगे सहस्त्रार चक्र से ही पूरे जो चक्र लगे हुए हैं मेरुदंड से लगे हुए हैं, तो ये मेरुदंड सीधा होना बहुत अति आवश्यक है। तो यानी मेरुदंड सीधा रहेगा, आंखें बंद रहेंगी,
हाथ गोद में रहेगा और पैर देंगे। और जब ध्यान खत्म हो जाएगा, ध्यान खत्म होने का एक प्रोसीजर है, ध्यान को खत्म होने के बाद में दोनों हाथ का घर्षण करेंगे ताकि जो ऊर्जा पैदा हुई है उस ऊर्जा को पूरे शरीर में घर्षण राजेश भाई आपका वॉइस नहीं आ रहा है, आपके वहां नेट की कनेक्टिविटी का कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, वॉइस नहीं आ रहा है। राजेश भैया वॉइस नहीं आ रहा है। भैया मुझे ऐसा लग रहा है कि स्क्रीन बंद कर दें अभी, अगर नेटवर्क प्रॉब्लम है तो। हाँ राजेश भैया स्क्रीन बंद कर दें। राजेश भैया आपका वॉइस नहीं आ रहा है, आपके वहां नेट की कनेक्टिविटी का कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, वॉइस नहीं आ रहा है। राजेश भैया वॉइस नहीं आ रहा है।